हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के गौतम अदानी के बारे में, जो कि सऊदी अरब की सऊदी अरामको के साथ एक डील प्लान कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये गौतम अदानी कौन है, तो ये भारत के बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से जो 19 मार्च की रैंकिंग है, उसमें ये दुनिया के 11वें रिचेस्ट पर्सन है। इनकी जो टोटल नेट वर्थ है 90.5 बिलियन यूएस डॉलर है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने मुकेश अंबानी को भी बीट करके 10वां स्थान हासिल कर लिया था, लेकिन आज की डेट में ये 11वें रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। इसके अलावा ये चेयरमैन और फाउंडर हैं अदानी ग्रुप के। अदानी ग्रुप, जैसा कि आप जानते होंगे, एक मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है भारत की, जिनके कि अदानी एंटरप्राइजेज, इसके अलावा एनर्जी और यूटिलिटी बिजनेसेस जिसमें कि अदानी गैस, ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, टोटल गैस, ये सभी बिजनेसेस आते हैं। इसके अलावा इनके अदानी पोर्ट्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक बिजनेसेस है। तो इनकी सभी ग्रुप कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 150 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, और इस कंपनी के ये चेयरमैन हैं। और अब अगर बात की जाए इस कहानी के दूसरे पात्रों की, जैसे कि सऊदी अरामको और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, तो सऊदी अरामको दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। इसका ऑफिशियल नाम है सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी। और ये प्राइमरली स्टेट ओन्ड है, यानी कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट इसमें हिस्सा ओन करती है ज्यादातर। और ये दहरान, जो कि सऊदी अरब में है, वहां पे बेस्ड है। और अगर आप फोर्ब्स की 2021 की जो लार्जेस्ट कंपनीज की लिस्ट आती है, उसमें आप देखेंगे तो इसका 5th नंबर पे रैंकिंग है। जो लिस्ट है वो सेल्स, प्रॉफिट, असेट्स और मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगाई जाती है, तो उसमें ये नंबर 5th आते हैं। और अगर प्योरली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात की जाए तो लेटेस्ट जो इनकी रैंकिंग है वो नंबर 3 है। और अभी कुछ दिन पहले उम्मीद की जा रही थी कि नंबर 1 पे भी पहुंच सकते हैं एप्पल को बीट करके। लेकिन अभी लेटेस्ट जो इनकी रैंकिंग है वो नंबर 3 है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद। इसके अलावा अगर बात की जाए पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया की, तो इसको 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है। और ये जो सऊदी अरब की जो डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फाइनेंस करने की काम करता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो अदानी ग्रुप है इस सऊदी अरेबिया में पोटेंशियल पार्टनरशिप के एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें कि एक ऑप्शन ये हो सकती है कि सऊदी अरामको में कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इनकी काफी सारी प्रिलिमिनरी टॉक्स चल रही हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पे बातें चल रही हैं कुछ पोटेंशियल कॉपरेशन और जॉइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए सऊदी अरामको और जो कंट्री का सॉवरेन वेल्थ फंड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इनके साथ। और ये शायद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का सऊदी अरामको में हिस्सा है उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये अरामको और जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है सैबिक, जो कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके साथ भी बातें कर रहे हैं टाई अप के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स में या केमिकल में। इसके अलावा अदानी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसको ऑफर कर सकता है कि भाई आप इंडिया में भी इनके जो ग्रुप हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए। जो अभी डिस्कशंस हैं वो अभी अर्ली स्टेज पे हैं, अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि भाई किस तरह से पार्टनरशिप की जाएगी। लेकिन कोई किसी ना किसी तरीके से उम्मीद कर रही है कि अदानी ग्रुप और सऊदी अरब की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होगी। इसके अलावा सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशनशिप की बात की जाए तो सऊदी अरब लगातार इंडिया के साथ जो अपने टाइज हैं उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ सालों से। 2019 में जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडिया में प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए थे, तो अब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 100 बिलियन डॉलर तक इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उन्होंने काफी सारी डील भी करी है इंडिया में, जैसे कि रिलायंस के रिटेल बिजनेस, उनका जो जियो बिजनेस है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क असेट्स, इन सब में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उन्होंने यासिर अल रुमैया, जो कि अरामको के चेयरमैन है और पीआईएफ में गवर्नर पोजीशन पे है, उनको अपने बोर्ड पे भी नियुक्त किया था। और इसके अलावा सऊदी जो पेट्रोलियम जायंट सऊदी अरामको है, इन्होंने 2 साल तक नेगोशिएट किया कि ये जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसमें जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है
उसमें 20% तक का स्टेक 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन 2 साल की नेगोशिएशन के बाद अल्टीमेटली नवंबर 2021 में जो ये टॉक्स थी इसको स्क्रैप कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने काफी नेगेटिवली भी रिएक्ट किया था और काफी नीचे गिरा था। तो वो सऊदी अरामको की डील की कैंसिल होने की वजह से ही था। और उस टाइम पे भी अरामको ने बोला था कि हालांकि इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील कैंसिल हो गई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इंडिया में फर्दर जो अपॉर्चुनिटीज होंगी इन्वेस्ट करने की, उसको ये एक्सप्लोर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अदानी ग्रुप के साथ डील के बारे में, तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपना 4% के आसपास का जो हिस्सा सऊदी अरामको में था वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर किया है। और इनकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो थर्सडे की क्लोजिंग के हिसाब से 89 बिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यू है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो सऊदी अरब का, उन्होंने अपनी डिस्कशन किक ऑफ की है कुछ लोगों के साथ, कुछ कंपनीज के साथ, ताकि ये अपने जो 4% का हिस्सा इनको ट्रांसफर किया गया है इसको मोनेटाइज कर पाएं, क्योंकि ये अपने जो इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं उसके लिए ये चाहते हैं कि ये हिस्सा बेच करके फंड रेज किया जाए। और अगर ये डील होती है तो अरामको के जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर है, वो इनको फायदा पहुंचाएंगे। इससे इसके अलावा जनवरी में भी अदानी ने एक डील साइन की थी साउथ कोरिया की स्टील मेकिंग कंपनी पॉस्को के साथ, ताकि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सके इंडिया में। और जो ये एग्रीमेंट था ये इसलिए किया गया था ताकि ग्रीन स्टील मिल, ग्रीन स्टील मतलब कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट के साथ, उसको सेटअप करने के लिए अदानी ग्रुप ने डील करी थी पॉस्को के साथ, ताकि गुजरात में ग्रीन स्टील मिल को सेटअप किया जा सके। और इसमें 5 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट पॉस्को के द्वारा की जा सकती है आने वाले सालों में। इसके अलावा अगर वीडियो क्लोज करने से पहले बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए इस न्यूज का क्या फायदा है, तो हो सकता है कि अदानी जो ग्रुप की कंपनीज हैं, खासकर अदानी एंटरप्राइजेस, उनके शेयर्स में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो डिटेल सामने आई है ये इनिशियल स्टेज पे हैं, जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगी और फाइन प्रिंट सामने आएंगे तो पता लगेगा कि किस ग्रुप को फायदा हो सकता है। बट अदानी ग्रुप के शेयर्स को आप नजर में रख सकते हैं, अपनी रडार में रख सकते हैं, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बेसिस पे उनके शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। जैसे कि जब रिलायंस के साथ ये डील होने वाली थी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भारी तेजी देखी गई थी, और जब डील स्क्रैप हुई थी तो काफी ज्यादा उसमें गिरावट भी देखी गई थी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।